हेलो गाइज। तो आज की क्लास में अपन जो डीबीएमएस के अंदर जो अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, पीजीडीसीए, बीसीए और एमसीए के सेमेस्टर एग्जाम से जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसके बारे में अपन चर्चा कर देंगे डीबीएमएस सब्जेक्ट के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस विथ नीट डायग्राम, also explain different views of data schemas and instances। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है। अब अपन इसके आंसर की बात करेंगे कि जो डीबीएमएस आर्किटेक्चर होता है, वो डीबीएमएस आर्किटेक्चर क्या होता है। तो डीबीएमएस आर्किटेक्चर डिस्क्राइब्स हाउ डेटाबेस कंपोनेंट्स इंटरेक्ट्स विद यूजर एंड एप्लीकेशन। जो डेटाबेस के जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो डेटाबेस के कंपोनेंट्स किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं यूजर के साथ में तथा एप्लीकेशन के साथ में, ये अपने को कौन बताता है, ये बताता है डीबीएमएस आर्किटेक्चर। तो जो डीबीएमएस आर्किटेक्चर है, वो डीबीएमएस आर्किटेक्चर क्या बताता है, तो डीबीएमएस आर्किटेक्चर बताता है कि डेटाबेस के जो कंपोनेंट्स हैं, वो डेटाबेस के कंपोनेंट्स किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं विद यूजर के साथ में और किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं एप्लीकेशन के साथ में। और यह डिफाइन भी करता है, इट डिफाइंस हाउ डेटा इज स्टोर्ड, एक्सेस्ड और मैनेज्ड। यह भी डिफाइन करता है कि किस प्रकार से अपन डीबीएमएस के डेटा को स्टोर किया गया है, किस प्रकार से अपन डीबीएमएस के जो डेटा है उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, और साथ में जो डीबीएमएस का जो डेटा है उसको किस प्रकार मैनेज किया जाता है। तो डीबीएमएस जो आर्किटेक्चर है वो क्या है, तो डीबीएमएस आर्किटेक्चर ये डिफाइन करता है, यह डिस्क्राइब करता है कि किस प्रकार से जो कंपोनेंट्स है, वो कंपोनेंट्स से डीबीएमएस कंपोनेंट से यूजर कैसे इंटरेक्ट करता है तथा एप्लीकेशन डीबीएमएस कंपोनेंट से कैसे इंटरेक्ट करती है। और साथ में ये यह भी डिफाइन करता है कि किस प्रकार के जो डीबीएमएस डेटा को मैनेज किया जाता है, किस प्रकार एक्सेस किया जाता है और किस प्रकार से स्टोर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो डीबीएमएस आर्किटेक्चर में जो होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, तो ये 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, 3 टाइप्स में क्या क्या 3 टाइप्स है, तो एक तो हो गया 1 टायर आर्किटेक्चर, और सेकंड हो गया 2 टायर आर्किटेक्चर, और थर्ड हो गया 3 टायर आर्किटेक्चर। पहला अपन पढ़ेंगे 1 टायर आर्किटेक्चर। तो डीबीएमएस का जो फर्स्ट टाइप है, ठीक है, आर्किटेक्चर का, वो है 1 टायर आर्किटेक्चर। अब 1 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, 1 टायर आर्किटेक्चर में सिर्फ 2 ही चीज़ें होती है, एक तो यूजर होता है, एक एप्लीकेशन होती है। ठीक है, और उसके द्वारा क्या किया जाता है, और डेटाबेस को एक्सेस किया जाता है। और ये जो सारी चीज़ें कहाँ पे होती है, एक ही सिस्टम के अंदर होती है। एक ही सिस्टम मतलब कि एक ही कंप्यूटर है, उसी के ऊपर यूजर अपना जो डेटाबेस है उसको एक्सेस किया जा रहा है, और उसी के अंदर वो डेटाबेस की जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल्ड है। उसी के अंदर ही वो जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में जो डेटा आ रहा है, वो डेटाबेस भी कहाँ है, वो उसी कंप्यूटर के अंदर है। तो एक ही सिस्टम के अंदर यूजर एप्लीकेशन के थ्रू डीबीएमएस को एक्सेस करता है। वो सारा का सारा जो चीज़ें है, वो सारा का सारा एक ही सिस्टम के अंदर है, सेम सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। तो उसको कौन सा आर्किटेक्चर कहते हैं, 1 टायर आर्किटेक्चर कहते हैं। तो 1 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, इन 1 टायर आर्किटेक्चर द यूजर, एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस आर प्रेजेंट ऑन द सेम सिस्टम। तो यूजर, एप्लीकेशन, डेटाबेस, ये सारा का सारा जो होता है वो प्रेजेंट सेम सिस्टम यानी कि एक ही कंप्यूटर पे होता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, 1 टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं। अब अपन सीधा सीधा देख सकते हैं, इसमें जो यूजर है, वो यूजर जो डीबीएमएस का जो डेटा है उसको कैसे एक्सेस कर रहा है, उसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है, क्योंकि वो उसके कंप्यूटर पे ही, और उसी के कंप्यूटर पे उसी की एप्लीकेशन है, उसी के पास ही डेटाबेस है। तो यूजर अपने जो इस डेटाबेस को है वो डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है। तो अपने को याद रखना है किस डायरेक्टली एक्सेस डेटाबेस वाला जो आर्किटेक्चर है वो किसको कहा जाता है, तो 1 टायर आर्किटेक्चर को डायरेक्ट एक्सेस डेटाबेस आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। तो 1 टायर आर्किटेक्चर में, इन 1 टायर आर्किटेक्चर द यूजर, एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस आर प्रेजेंट ऑन द सेम सिस्टम, द यूजर डायरेक्टली एक्सेस द डेटाबेस। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो एप्लीकेशन है, डीबीएमएस है, जो डेटाबेस है, वो सारे का सारा कंप्यूटर एक ही कंप्यूटर में होता है। कहाँ होता है,
एक ही कंप्यूटर में होता है, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, वन टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं। अब वन टायर आर्किटेक्चर के क्या फीचर्स होते हैं, तो अपन सीधा सीधा देख सकते हैं जो वन टायर आर्किटेक्चर है, वो वन टायर आर्किटेक्चर कैसा है, सिंपल आर्किटेक्चर है। कैसा है, सिंपल है। और ये कहाँ पे यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है स्मॉल सिस्टम के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है, स्मॉल सिस्टम के लिए। तो अगर अपने को पूछा जाए वन टायर आर्किटेक्चर कौन से सिस्टम्स के लिए यूज किया जाता है, तो स्मॉल सिस्टम, क्योंकि अपन इसको एक ही कंप्यूटर पे परफॉर्म कर रहे हैं, एक ही यूजर इसको परफॉर्म कर रहा है, तो ये यूज होता है स्मॉल सिस्टम के लिए। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो भी क्या है, सिंपल है, क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। यूजर इसमें डाटा को क्या है, डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है, और इसमें कोई अपने को नेटवर्क रिक्वायर्ड नहीं है, अपने को कोई इंटरनेट या नेटवर्क की रिक्वायर्ड इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही कंप्यूटर के द्वारा डाटा को एक्सेस किया जा रहा है, तो अपने को कोई और अदर एक्सटर्नल सोर्स कंप्यूटर की रिक्वायर्ड नहीं पड़ती है। तो इसके क्या फीचर हो गए, एक तो सिंपल हो गया, आर्किटेक्चर कैसा है इसका, सिंपल है, स्मॉल सिस्टम्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये आर्किटेक्चर किसके लिए यूज किया जाता है, स्मॉल सिस्टम के लिए, और नो नेटवर्क रिक्वायर्ड, तो नेटवर्क की जो कोई रिक्वायर्ड नहीं होती है इसके अंदर। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, फीचर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद में इसके एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो इसके एडवांटेज क्या है, इसको अपन आसानी से यूज कर सकते हैं, यानी कि अपने लिए क्या है, ये इजी टू यूज है। ठीक है, इजी टू यूज है, वन टायर आर्किटेक्चर क्या है, इजी टू यूज है, और साथ में फास्ट प्रोसेसिंग है। इसकी जो प्रोसेसिंग है वो क्या है, फास्ट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी मीडियम मीडियम में कोई लेयर नहीं है, और ये डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, तो इसकी एक्सेसिंग क्या होती है, फास्ट होती है, प्रोसेसिंग क्या होती है, फास्ट होती है, इजी टू यूज होता है। ये इसके क्या हो गए, एडवांटेज हो गए। उसके बाद में अपने को पूछा जाए डिसएडवांटेज क्या है इसके, तो ये सिक्योर नहीं होता है। ये जो अपना डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं डेटा, ठीक है, अगर मान लो अपना कंप्यूटर चोरी हो गया, ठीक है, तो ये क्या सिक्योर नहीं है, तो ये नॉट सिक्योर है। या फिर मान लो अपना कंप्यूटर नीचे गिर गया और ब्रेक हो गया, डैमेज हो गया, तो अपना जो डेटाबेस है, वो जो डेटा है, वो डेटा क्या हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो अपन डेटा का लॉस हो जाएगा, तो इसलिए नॉट सिक्योर है। ठीक है, उसके बाद नॉट सुटेबल फॉर लार्ज सिस्टम। अब जो अपन ये सिंपल आर्किटेक्चर है, इसको अपन लार्ज सिस्टम पे नहीं चला सकते, क्योंकि ये एक ही कंप्यूटर पे परफॉर्म होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया कि अपन जो भी पर्सनल कंप्यूटर पे जो भी डेटाबेस बनाते हैं, जो भी फाइल स्टोर करते हैं, वो क्या हो गया, अपना वन टायर आर्किटेक्चर हो गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं टू टायर आर्किटेक्चर की। तो टू टायर आर्किटेक्चर, टू टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि एक तो क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। सर्वर क्या होता है, सर्वर वो इंटरनेट के कंप्यूटर्स होते हैं जहाँ पे क्या है, डाटा बेस होता है। ठीक है, और अपन उस डेटाबेस को क्या करते हैं, उस सर्वर से अपने जो क्लाइंट है वो क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो अपन इसको क्या बोलते हैं, टू टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टू टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं, जिसके अंदर क्लाइंट यानी कि अपन यूजर, ठीक है, और अपन जो यूजर या जो क्लाइंट है वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू उस जो डेटाबेस सर्वर से डेटाबेस को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, जहाँ पर वो उस एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, उस एप्लीकेशन से अपन जो भी जहाँ पे भी वो डेटाबेस सर्वर है, उस डेटाबेस सर्वर से वो डेटा को क्या करते हैं, अपन एक्सेस करते हैं। वो डेटाबेस सर्वर कहाँ है, जहाँ पर भी वो कंपनी का डेटाबेस बनाया गया होगा, वहाँ पे उसका सर्वर अवेलेबल होगा। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, टू टायर आर्किटेक्चर बोल देंगे। तो टू टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, तो इन टू टायर आर्किटेक्चर द क्लाइंट कम्युनिटीज communicates directly with the database server. It also called as client server architecture. अब इसको क्या बोला जाता है, इसको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो क्लाइंट है वो क्लाइंट डेटाबेस को कैसे एक्सेस कर रहा है, सर्वर के थ्रू एक्सेस कर रहा है। क्लाइंट है वो डेटाबेस को कैसे एक्सेस कर रहा है, सर्वर के थ्रू एक्सेस कर रहा है, इसलिए टू टायर आर्किटेक्चर को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा, तो क्लाइंट होगा, वो क्लाइंट क्या करेगा, ठीक है, वो डेटाबेस सर्वर से डेटाबेस को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसके अंदर ये फीचर होता है कि जो क्लाइंट है वो सबसे पहले क्या करेगा, उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेगा। क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा। फिर वो रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी, एप्लीकेशन के पास आएगी। फिर एप्लीकेशन वो क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को डेटाबेस सर्वर पे भेजेगा। फिर वहाँ से डेटा प्रोसेस होएगा, फिर एप्लीकेशन के पास आएगा, फिर वो अपने को दिखाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होएगा, क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट। तो क्लाइंट क्या करेगा, जो भी अपने को डेटा एक्सेस करना है, ठीक है, क्लाइंट को जो भी या यूजर को जो भी डेटा एक्सेस करना है, कि वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ठीक है, और सर्वर उस रिक्वेस्ट को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। तो सर्वर प्रोसेसेस रिक्वेस्ट, सर्वर उस रिक्वेस्ट को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। तो ये इसके फीचर है। तो टू टायर आर्किटेक्चर्स के क्या फीचर है, क्लाइंट सेंड करेगा रिक्वेस्ट को और सर्वर प्रोसेस करेगा रिक्वेस्ट को। अब जो टू टायर आर्किटेक्चर है उसके एडवांटेज क्या क्या है, तो
टू टायर आर्किटेक्चर में एडवांटेज ये है कि इसकी सिक्योरिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, मोर सिक्योर होती है, मोर देन सिक्योरिटी, मोर देन वन टायर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है, बेटर सिक्योरिटी होती है, बेटर सिक्योरिटी, ठीक है, क्योंकि इसका जो सर्वर है वो कहीं और पर है, ठीक है, और अपन सिर्फ रिक्वेस्ट के थ्रू उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सिक्योरिटी क्या होती है, बेटर होती है, और फास्टर देन थ्री टायर, फास्टर देन थ्री टायर। अगर अभी हम आगे पढ़ेंगे थ्री टायर आर्किटेक्चर, ठीक है, तो ये इसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड क्या होती है, फास्टर होती है थ्री टायर के आर्किटेक्चर की तुलना में। और थ्री टायर आर्किटेक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होएगा तो इसमें क्या होगी, स्पीड स्लो हो जाएगी। इसकी वजह से अपना जो टू टायर आर्किटेक्चर होता है इसमें स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है, किसकी तुलना में, थ्री टायर आर्किटेक्चर की तुलना में। उसके बाद में इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो इसका डिसएडवांटेज होता है कि ये डिफिकल्ट टू मेंटेन होता है। क्या होता है, डिफिकल्ट टू मेंटेन। डिफिकल्ट टू मेंटेन इसलिए क्योंकि अपना जो सर्वर है उस सर्वर पे मल्टीपल रिक्वेस्ट आती है, क्या आती है, मल्टीपल रिक्वेस्ट आती है। तो मल्टीपल रिक्वेस्ट आती है तो अपने को उस डेटाबेस का जो डेटा है वो सभी को एक्सेस या अवेलेबल कराना होता है, तो ये डिफिकल्ट टू मेंटेन होता है, ठीक है। उसके बाद में होता है लिमिटेड स्केलेबिलिटी, लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है और डिफिकल्ट टू मेंटेन होता है। ये इसके क्या डिसएडवांटेज है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो लाइब्रेरी का जो डेटा होता है, बुक्स वगैरह मैनेज की जाती है, ठीक है, वो मैनेजमेंट सिस्टम क्या हो जाता है, टू टायर आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल होता है। उसके बाद में आता है थ्री टायर आर्किटेक्चर, थ्री टायर आर्किटेक्चर। अब थ्री टायर आर्किटेक्चर में क्या होती है, तो थ्री टायर आर्किटेक्चर के अंदर थ्री लेयर्स होती है। अपने को याद रखना है थ्री टायर आर्किटेक्चर के अंदर कितनी लेयर्स होती है, तो थ्री टायर आर्किटेक्चर के अंदर थ्री लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है, थ्री लेयर्स। अब ये थ्री लेयर्स कौन कौन सी होती है, तो पहली होती है प्रेजेंटेशन, सेकंड होती है अपनी एप्लीकेशन, और थर्ड होती है डेटाबेस लेयर, ठीक है। तो जो थ्री टायर आर्किटेक्चर होता है इसके अंदर कितनी लेयर्स होती है, तो थ्री लेयर्स होती है। थ्री लेयर्स में जो फर्स्ट लेयर होती है वो होती है प्रेजेंटेशन लेयर, सेकेंड जो लेयर होती है वो होती है एप्लीकेशन लेयर, और जो थर्ड वन लेयर होती है वो होती है डेटाबेस लेयर। तो यूजर होता है, वो यूजर क्या करता है, सबसे पहले डेटा को जो एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है वो प्रेजेंटेशन लेयर पर भेजता है। फिर जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है वो कहाँ भेजती है, वो एप्लीकेशन पे भेजती है। कहाँ पर भेजती है, एप्लीकेशन पर भेजती है। और एप्लीकेशन से फिर वो कहाँ जाता है, वो रिक्वेस्ट जाती है कहाँ पर, डेटाबेस सर्वर के पास जाती है। कहाँ पर जाती है, डेटाबेस सर्वर के पास जाती है, और अपन उसके थ्रू क्या करते हैं, डेटा को एक्सेस करते हैं। तो ये थ्री टायर आर्किटेक्चर होता है। इसके अंदर अब क्या एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो जाती है, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे डेटा की सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। क्या होती है, डेटा की सिक्योरिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, मतलब कि ये हाई सिक्योर होता है। क्या होता है, हाई सिक्योर होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक लेयर ऐड होने की वजह से अपन डेटा की जो एक्सेसिबल स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। तो इसके क्या क्या फीचर्स है, पहले फीचर्स अपन देख लेते हैं। थ्री टायर आर्किटेक्चर के क्या क्या फीचर्स है, तो ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है क्योंकि अपन जो भी डेटा के जो रियल टाइम में यूज करते हैं, रियल वर्ल्ड में, ठीक है, वो ऐसे डेटाबेस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं या आर्किटेक्चर यूज करते हैं जिसमें क्या हो, मोर सिक्योरिटी हो। तो मोर सिक्योरिटी वाला कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, थ्री टायर आर्किटेक्चर। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ज़्यादातर ये यूज होता है, ठीक है। और ये हाई सिक्योर होता है, तो हाई सिक्योरिटी। अब हाई सिक्योर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा एक लेयर ऐड हो जाती है, ठीक है। और जिसके अंदर क्या है कि यूज़र जो डेटा को एक्सेस कर रहा है, ठीक है, वो मोर सिक्योर होता है क्योंकि यूज़र की पहचान नहीं जाती है इसके अंदर, ठीक है, सर्वर के पास। क्योंकि इसके अंदर एक लेयर एक्स्ट्रा ऐड होती है। तो यहाँ पर कितनी थ्री लेयर्स होती है, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस लेयर। जो कि टू टायर आर्किटेक्चर में क्या था, दो ही लेयर थी, ठीक है, एप्लीकेशन और फिर डेटाबेस सर्वर। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर आती है जो कि कौन सी होती है, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। तो थ्री टायर आर्किटेक्चर में थ्री लेयर्स होती है, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, डेटाबेस लेयर। और इसके फीचर क्या होते हैं, ये ज़्यादातर यूज किया जाता है और ये हाई सिक्योर होता है, ठीक है। उसके बाद में इसके क्या क्या एडवांटेज है, तो जो थ्री टायर आर्किटेक्चर होता है इसके एडवांटेज ये होता है कि
इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो अच्छी होती है, यानी कि बेटर परफॉर्मेंस होता है, हाई सिक्योर होता है और ईजी टू मेंटेन होता है। क्या होता है? ईजी टू मेंटेन होता है। ईजी टू मेंटेन इसलिए होता है क्योंकि जब अपनी जो यहाँ पे एक्स्ट्रा लेयर जुड़ती है, इससे क्या होता है कि मान लो अपन रिक्वेस्ट यहाँ पे बढ़ गई है, ठीक है, डेटा पे को एक्सेस करने के लिए जो यूजर की रिक्वेस्ट है वो बढ़ गई है, तो वो अलग अलग सर्वर पर उसको क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो इसके कारण इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होती है, हाई सिक्योरिटी होती है और ये ईजी टू मेंटेन होता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये इसका जो डिज़ाइन है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो जाती है, तो इसकी वजह से इसका डिज़ाइन क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। और एग्जांपल क्या हो गया? एग्जांपल हो गया ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। अब ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम मतलब कि अगर अपन मान लो यूपीआई का यूज करते हैं, ठीक है, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, तो अपन जब यूज करते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि फोन पे और पेटीएम में ये अपने बैंक के खाते को मैनेज करते हैं, यही पैसे काट देते हैं, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर ये एक्स्ट्रा लेयर हो गई, ठीक है, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, ठीक है, ये क्या एक्स्ट्रा लेयर है, ठीक है। उसके बाद में ये रिक्वेस्ट कहाँ भेजेगा? एसबीआई के सर्वर पे भेजेगा, जो अपना बैंक अकाउंट वाला होगा, ठीक है। फिर यहाँ से ये क्या करेगा, उसने जो बैंक के जो डेटा होगा, डेटाबेस, उसमें क्या करेगा, डेटाबेस सर्वर में चेंजेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होएगा कि जो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम हो गया वो कौन से किस पे काम करता है, 3 टायर आर्किटेक्चर पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि डेटा को व्यूज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो व्यूज ऑफ डेटा, व्यूज ऑफ डेटा, तो डेटा के व्यूज क्या क्या है, ठीक है। डेटा का व्यूज का मतलब क्या है कि यूजर्स को डेटा है वो किस प्रकार का दिखता है। तो व्यूज ऑफ डेटा मीन्स हाउ यूजर सीज द डेटा इन द डेटाबेस। तो यूजर है वो डेटा को किस प्रकार डेटाबेस में देखता है, वही तो हो गया क्या, व्यूज ऑफ डेटा। मतलब कि जो यूजर्स होते हैं उस अलग अलग यूजर्स को अलग अलग अपन लेयर्स पर डेटा दिखाते हैं, ठीक है। तो जो अलग डिफरेंट यूजर्स होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स को देखते हैं डेटाबेस को। तो इस प्रकार अपन 3 लेवल्स में डेटा को एब्स्ट्रैक्शन करते हैं। कितने लेवल पे? 3 लेवल पे करते हैं। तो व्यूज का जो डेटा का जो एब्स्ट्रैक्शन होता है वो कितने लेवल पे होता है? तो 3 लेवल्स पे होता है। 3 लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। 3 लेवल्स पे डेटा का एब्स्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर पहला होता है एक्सटर्नल लेवल। कौन सा होता है? एक्सटर्नल लेवल, जिसको अपन बोलते हैं व्यू लेवल। अब जो एक्सटर्नल लेवल होता है या जो व्यू लेवल होता है उसमें अपन यूजर्स को सिर्फ वही दिखाते हैं जो उसके लिए रिक्वायर्ड डेटा होता है। क्या होता है? सिर्फ यूजर्स को वही डेटा दिखाते हैं जिसमें उसके लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। बीच में क्या उसके अंदर डेटा के अंदर लॉजिक लगा है, कैसे उसको स्टोर किया गया है, वो अपन इसमें नहीं दिखाते। एक्सटर्नल लेवल पर सिर्फ यूजर को यही दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो उसको रिक्वायर्ड जो डेटा है सिर्फ वो रिक्वायर्ड डेटा ही उसको दिखाते हैं। वो क्या होता है? एक्सटर्नल लेवल या फिर व्यू लेवल होता है, ठीक है। और इसको कैसा लेवल बोला जाता है? हाईएस्ट लेवल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाईएस्ट लेवल। तो अपने को पूछा जाए एक्सटर्नल लेवल है, उसी एक्सटर्नल लेवल को ही व्यू लेवल बोला जाता है, उसी को हाई लेवल में बोला जाता है हाईएस्ट लेवल। और इसके अंदर सिर्फ यूजर्स को रिक्वायर्ड जो डेटा होता है वो सिर्फ रिक्वायर्ड डेटा को ही दिखाते हैं। अब एग्जाम्पल क्या हो गया, ठीक है। अब यूजर से अगर उसकी मार्कशीट अपलोड की गई है तो अपन उसमें सिर्फ मार्क्स दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ क्या दिखा रहे हैं? मार्क्स। उसकी कैलकुलेशन नहीं दिखा रहे कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं, वो नहीं दिखा रहे। सीधा लास्ट जो रिजल्ट होता है मार्क्स वाला कि इसको इतने में से इतने मिले हैं टोटल, वो सिर्फ मार्क्स दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक्सटर्नल लेवल, ये व्यू लेवल, या हाईएस्ट लेवल, ठीक है। इसमें क्या सिर्फ यूजर्स को रिक्वायर्ड डेटा को ही दिखाया गया है। उसके बाद में दूसरा है अपना लॉजिकल लेवल। कौन सा है? लॉजिकल लेवल। अब लॉजिकल लेवल में अपन ये दिखाते हैं कि डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो डेटाबेस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, ठीक है। पहले तो अपन यूजर को सिर्फ रिक्वायर्ड डेटा ही दिखा रहे थे कि यूजर को सिर्फ आउटपुट क्या चाहिए था कि भाई इतने में से इतने मार्क्स आए, ये इसका आउटपुट था। लेकिन अब यहाँ पर अपन क्या दिखाएंगे, उसके पीछे लॉजिक भी दिखाएंगे कि क्या क्या कैलकुलेशन की गई, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, कैसे मार्क्स आए, ठीक है। फिर ओवरऑल किया, फिर एवरेज लिया, फिर उसका परसेंटेज किया। इस प्रकार से लॉजिकल लेवल में क्या होएगा कि अपन जो अब इसका जो स्ट्रक्चर है उसको अपन डिस्क्राइब करेंगे। क्या करेंगे इसके अंदर अपन जो बात करेंगे वो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। तो डेटाबेस के जो स्ट्रक्चर है उस डेटाबेस के स्ट्रक्चर की बात इसके अंदर अपन करेंगे। अब इसके अंदर अपन दिखाएंगे क्या क्या, तो इसके अंदर इट शोज, इसके अंदर अपन यूजर्स को दिखाएंगे कि क्या किस टेबल के द्वारा उस डेटा को बनाया गया है, उसके अंदर क्या क्या फील्ड्स हैं यानी कि कॉलम्स हैं, क्या क्या रिलेशनशिप है डेटा के बीच में,
ये सब अपन इसके अंदर दिखाएंगे, ठीक है। तो लॉजिकल लेवल होगा वो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को दिखाता है और जिसके अंदर अपन दिखाते हैं टेबल्स, फील्ड्स, रिलेशनशिप्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या एग्जांपल हो गया, अब इसके अंदर एग्जांपल हो गया कि अपन ने स्टूडेंट की टेबल बनाई, ठीक है, और जिसके अंदर क्या है, पहले तो यूजर को सिर्फ उसका रिक्वायर्ड डेटा दिखा रहे थे कि भाई तुम्हारे लिए ये मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे मार्क्स के साथ रिक्वायर्ड डेटा के साथ में सारा डेटा दिखा रहे हैं कि भाई अलग अलग यूजर्स के भी क्या क्या मार्क्स आए हैं वो भी अपन दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया अपना सेकंड लेवल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लॉजिकल लेवल। क्या बोलते हैं, लॉजिकल लेवल, जिसके अंदर अपन डेटाबेस के स्ट्रक्चर को दिखाते हैं, जिसके अंदर अपन डेटाबेस की टेबल्स, फील्ड, रिलेशनशिप्स, इन सब चीज़ों को दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपना आ गया तीसरा फिजिकल लेवल। कौन सा आ गया तीसरा, फिजिकल लेवल। और फिजिकल लेवल ये बताता है कि डेटा को किस प्रकार स्टोर किया गया है मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो अपने को याद रखना है कि जो डेटा है उस डेटा को किस प्रकार डेटाबेस में स्टोर किया गया है, ठीक है, मेमोरी में किस प्रकार से स्टोर किया गया है, ये कौन सा लेवल बताता है, तो ये फिजिकल लेवल बताता है, ठीक है। फिजिकल लेवल में क्या क्या होता है, तो इट इंक्लूड्स फाइल्स, कि डेटाबेस की जो फाइल्स है उसको किस प्रकार मेमोरी में स्टोर किया गया है, स्टोरेज कहाँ पे स्टोर किया गया है, इंडेक्सेस अपन उसको किस प्रकार से इंडेक्सेस से एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो ये कौन बताता है, ये फिजिकल लेवल बताता है। तो फिजिकल लेवल है वो, फिजिकल लेवल क्या बताता है, किस प्रकार डेटाबेस को स्टोर किया गया है मेमोरी के अंदर, और ये इंक्लूड इसके अंदर शामिल होता है कि फाइलें, डेटाबेस की फाइलें किस प्रकार से स्टोरेज कहाँ पर इसको स्टोर किया गया है, किस प्रकार से फाइल को इंडेक्स किया गया है, ठीक है। इसके अंदर अपन अगर देखें, अगर डायग्राम के थ्रू समझे, तो सबसे जो डेटाबेस का जो बाहरी लेवल होता है वो कौन सा होता है, एक्सटर्नल लेवल, जिस जो कि क्या करता है, यूजर का जो रिक्वायर्ड डेटा है उसको शो करता है। उसके बाद में आता है दूसरा लॉजिकल लेवल, ठीक है, जो कि डेटाबेस के क्या स्ट्रक्चर को शो करता है। फिर आता है तीसरा जो फिजिकल लेवल, इसके अंदर जो अपन डेटाबेस है उसको किस प्रकार से स्टोर किया गया है। ये तीनों को एक साथ में अपन क्या करते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो एक्सटर्नल लेवल पे अपन क्या करते हैं, ठीक है, जो रिक्वायर्ड डेटा है यूजर्स को वही दिखाते हैं। लॉजिकल लेवल के अंदर क्या करते हैं, जो डेटाबेस है उस डेटाबेस के जो स्ट्रक्चर है उसको शो करते हैं। और फिजिकल लेवल में ये बताते हैं कि डेटाबेस को किस प्रकार से स्टोर किया गया है, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं स्कीमा एंड इंस्टेंस, स्कीमा एंड इंस्टेंस। तो स्कीमा, स्कीमा क्या होता है, तो स्कीमा होता है डिजाइन ऑफ ए डेटाबेस, जो डिजाइन होता है, ठीक है, डेटाबेस है उस डेटाबेस का डिजाइन, ये स्ट्रक्चर कैसा है उसको ही क्या बोला जाता है, स्कीमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो स्कीमा क्या होता है, तो स्कीमा होता है स्ट्रक्चर और डिजाइन ऑफ ए डेटाबेस। जो डेटाबेस है उस डेटाबेस का डिजाइन कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसी को क्या बोला जाता है, स्कीमास बोला जाता है। तो स्कीमा क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर और डिजाइन ऑफ ए डेटाबेस इज कॉल्ड एज स्कीमा। अब इस स्कीमा के अंदर क्या क्या बातें होती है, तो स्कीमा के अंदर होती है, एक तो टेबल्स की बात करते हैं, फील्ड्स यानी कि कॉलम की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं, किस प्रकार से एक कॉलम दूसरे कॉलम पर से रिलेशन करता है, ठीक है, या एक डेटा है वो दूसरे डेटा के साथ कैसे रिलेशन बनाता है, वो इसकी बात करते हैं अपन किसके अंदर, स्कीमा के अंदर बात करते हैं। अब स्कीमा होता है उसको अपन चेंज नहीं कर सकते फ्रिक्वेंटली, मतलब फ्रिक्वेंट मतलब जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर सकते। तो स्कीमा डज नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो अपन जो स्कीमा की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्कीमा क्या स्ट्रक्चर है डिजाइन डेटाबेस का। अब डेटाबेस के डिजाइन को, स्ट्रक्चर को एक साथ में अपन एकदम स्पीड में चेंज नहीं कर सकते, उसको क्या है धीरे धीरे कमांड देकर ही चेंज किया जा सकता है। तो स्कीमा डज नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली। अब इसके अंदर क्या एग्जांपल हो गया, तो अपन एक क्या बनाया, जैसे कि स्टूडेंट टेबल है उसका स्कीमा बनाया, क्या बनाया, इसको स्टूडेंट टेबल का स्कीमा बनाया। तो स्टूडेंट टेबल है उस स्टूडेंट टेबल का स्कीमा स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, जैसे रोल नंबर लिख देंगे, ठीक है, एक कॉलम, फिर क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे, क्लास लिख देंगे, फिर लिख देंगे मार्क्स। तो अपन एक स्टूडेंट टेबल बनाई। ये क्या हो गया, एक तरीके से इसकी स्कीमा हो गई, क्या होगी, डेटाबेस की क्या होगी, स्कीमा की, किस प्रकार से उसको क्या टेबल को बनाया गया है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या कॉलम्स हैं, क्या क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोल देंगे अपन, स्कीमा बोल देंगे। अब स्कीमा भी तीन प्रकार की होती है, तो टाइप्स ऑफ स्कीमा, टाइप्स ऑफ स्कीमा। तो पहला हो जाता है एक्सटर्नल स्कीमा। कौन सा हो जाता है, एक्सटर्नल
एक्सटर्नल स्कीमा। तो एक्सटर्नल स्कीमा के अंदर अपन किसकी बात करते हैं? एक्सटर्नल स्कीमा के अंदर अपन जैसे अपन वहाँ पे बात कर रहे थे, ठीक है, एक्सटर्नल व्यू में, वैसे वैसे एक्सटर्नल स्कीमा में भी अपन यूजर को क्या दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है? एक्सटर्नल स्कीमा कहलाता है। इसके अंदर क्या यूजर को क्या दिखाई देता है? जो रिक्वायर्ड डेटा है, ठीक है। जैसे कि अपन एग्जांपल में बात की थी कि स्टूडेंट्स को सिर्फ उसके मार्क्स दिखे, ये उसके लिए क्या हो गया? एक्सटर्नल स्कीमा हो गया, क्योंकि उसका रिक्वायर्ड जो डेटा है वो वही है कि उसके रोल मार्क्स कितने हैं। उसके बाद में कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल स्कीमा। कंसेप्चुअल स्कीमा में अपन क्या शो करते हैं? कंसेप्चुअल स्कीमा के अंदर अपन शो करते हैं कंप्लीट डेटाबेस डिजाइन। तो जो कंसेप्चुअल स्कीमा होता है, उस कंसेप्चुअल स्कीमा के अंदर अपन शो करते हैं कंप्लीट डेटाबेस डिजाइन को, जिसके अंदर अपन इसका एग्जांपल देंगे तो इसके अंदर जो स्टूडेंट की पूरी टेबल हो गई उसको अपन शो करते हैं, ठीक है। तो कंसेप्चुअल स्कीमा क्या हो गया? इसके अंदर अपन जो डेटाबेस है उस डेटाबेस के कंप्लीट डिजाइन को शो करते हैं, ठीक है। वो क्या हो गया? कंसेप्चुअल स्कीमा हो गया। तो कंप्लीट डेटाबेस डिजाइन को जो शो करते हैं उसको बोलते हैं कंसेप्चुअल स्कीमा। और तीसरा हो गया इंटरनल स्कीमा। क्या हो गया? इंटरनल स्कीमा। अब इंटरनल स्कीमा में अपन क्या करते हैं? जो डेटाबेस है, उस डेटाबेस को किस प्रकार से स्टोरेज किया गया है, वो स्टोरेज डिटेल्स क्या कहलाती है? वो जो स्टोरेज डिटेल्स है वो इंटरनल स्कीमास कहलाती है। इसके अंदर क्या एग्जांपल हो गया कि वो उस फाइल की लोकेशन क्या है, उसका इंडेक्सेस क्या है, ये सब किस में आ गए? इंटरनल स्कीमास के अंदर आ गए। उसके बाद में क्या है? इंस्टेंस। क्या है? इंस्टेंस। तो इंस्टेंस क्या है? एन इंस्टेंस इज द एक्चुअल डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस एट ए पर्टिकुलर टाइम। एक फिक्स टाइम पर या एक पर्टिकुलर टाइम पर एक्चुअल डेटा को स्टोर डेटाबेस में कहाँ किया जाता है? वो क्या कहलाता है? इंस्टेंस कहलाता है, ठीक है। तो इंस्टेंस, एन इंस्टेंस, एन इंस्टेंस इज द एक्चुअल डेटा stored in the database at a particular time। तो एन इंस्टेंस क्या होता है? तो इंस्टेंस होता है वो एक्चुअल डेटा को स्टोर इन डेटाबेस एट ए पर्टिकुलर टाइम। एक विशिष्ट टाइम पर जो डेटाबेस को स्टोर किस प्रकार से किया गया है एक्चुअल डेटा को, वो क्या कहलाता है? इंस्टेंस कहलाता है। अब इंस्टेंस को अपन क्या है? फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हैं। तो इंस्टेंस है इंस्टेंस चेंजेस फ्रिक्वेंटली, ठीक है। अपन इंस्टेंस को जो चेंज है उसको फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एन इंस्टेंस इज द एक्चुअल डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, इंस्टेंस चेंज फ्रिक्वेंटली, ठीक है। अब इंस्टेंस क्या हो गया? मान लो अपन ने जो पहले टेबल बनाई थी, ठीक है, स्टूडेंट की, जिसके अंदर अपन ने बोला था रोल नंबर, ठीक है, फिर बोला था नेम, फिर बोला था मार्क्स, ठीक है। तो इसके अंदर अब जब डेटा को पुट करेंगे, ठीक है, अब डेटा को जो पुट करेंगे, मान लो रोल नंबर 1 पुट किया, नेम किया, ठीक है, तो नेम मान लो सुरेश किया, ठीक है, उसके मार्क्स अपन ने दे दिया 80। तो अपन ये जो एक सुरेश 80 ये डाल रहे हैं, ठीक है, ये क्या इंस्टेंस है? ये क्या इंस्टेंस? जबकि जो रोल नंबर नेम और मार्क्स थी वो क्या थी? स्कीमास थी, ठीक है। तो वो स्कीमा थी उसको अपन फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो लॉजिकल डिजाइन था, लॉजिकल स्ट्रक्चर था। लेकिन जो इंस्टेंस है इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन पहले इसको मान लो रोल नंबर 1 ये डाला, सुरेश डाला, 80 डाला, अब रोल नंबर 2 डाल दिया, ठीक है, इसका नाम देव डाल दिया, और इसको मार्क्स 60 डाल दिए, ठीक है। तो ये क्या है? चेंज हो गया। तो एन इंस्टेंस इज द एक्चुअल डेटा। ये क्या है? एक्चुअल डेटा है, ठीक है, जिसको स्टोर किया जा रहा है डेटाबेस के अंदर और पर्टिकुलर टाइम पे स्टोर किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में इसको अपन चेंज कर सकते हैं। अपन ने पहले बताया था इसको आसानी से भी चेंज कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हैं, जबकि इसको चेंज करने के लिए फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं किया जा सकता। तो इंस्टेंट चेंज फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो स्टूडेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? अपन इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्क्स चेंज हो गए तो इंस्टेंस भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन, क्या डिफरेंस है स्कीमा और इंस्टेंस के बीच में? तो स्कीमा और जो इंस्टेंस है इसके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो स्कीमा क्या है? ये स्ट्रक्चर है, क्या है? उस जो टेबल या डेटाबेस का जो है वो स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? स्कीमा क्या होती है? स्कीमा है वो स्कीमा क्या होती है? डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जबकि इंस्टेंस होता है वो इंस्टेंस क्या होता है? उसके अंदर जो डेटा पुट कर रहे हैं वो क्या है? वो इंस्टेंस है, ठीक है। तो इंस्टेंस क्या है? इंस्टेंस होता है डेटा जो एक्चुअल डेटा पुट कर रहे हैं, और स्कीमा क्या होती है? उस टेबल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और स्कीमा होता है ये क्या होता है? फिक्स्ड होता है।
कि उस टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, फिक्स्ड है, और इंस्टेंस क्या होते हैं, चेंज होते हैं, जो उसके अंदर डेटा है वो अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो स्कीमा होती है इसको ही क्या बोला जाता है, डिज़ाइन बोला जाता है, क्योंकि टेबल का डिज़ाइन होता है। और इंस्टेंस होती है वो उस टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ होती है उसको क्या बोला जाता है, इंस्टेंस बोला जाता है। तो स्कीमा और इंस्टेंस के अंदर ये क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अपन ने इस क्लास के अंदर बात की थी कि डीबीएमएस आर्किटेक्चर को अपन ने डिफाइन किया था, और साथ में कितने प्रकार के ये जो डीबीएमएस आर्किटेक्चर के सिस्टम्स होते हैं उसकी बात की। फिर उसके बाद में अपन ने डाटा व्यूज़ की बात की कि कौन कौन से डाटा व्यूज होते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से अपन उसके अंदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। फिर इसके बाद में अपन ने स्कीमा को डिफाइन किया, ठीक है, और उसके बाद में इंस्टेंस है, उस इंस्टेंस से अपन ने डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब इस जब क्लास के अंदर बात की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे, ठीक है।